पासों कोई लद गए, तू अजना बदिनो है। परम सत्कार जोग, परम सम्मान जोग, जुगो जुग अटल। चबर शतर तख्त और वक्त मालक, साहिब कमाल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिना दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बड़े ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सुबेग सिंह जी की अंतिम अरदास के अंदर जोड़ में बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, मेरे तो पहला आप जिया ने इलाही बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। सो आओ विचारन आरंभ करने तो पहला अपनी मनोवृत्तियां एकाग्र करते हुए गुरु बख्शी हुई मुबारक फतेह दे नाल सांझ पा लईए। कोई भी रचना वांझी ना रहे, एक ही बार कहते बड़े ही अदब सत्कार और प्यार दे विच भेज के फतेह परवानो जी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी नूं पढ़दे हां तां पातशाह जी ने बाणी दे अंदर जन्म आदि मौत बारे बहुत कुछ सानू समझाया है। आरंभ दे विच एक गल सांझी करदा जावां, जेड़ा बंदा संसार दे विचों जांदा है, जाण वाला बंदा एक स्नेहा दे के जांदा, भलिओ जेकर मैं नहीं रहा तो रहना तुसी भी नहीं, जेकर मैं चला गया ते रहना तुसी भी नहीं। संसार दे विचों एक ना एक दिन सब नहीं चले जाना। जिन्ने तू अकाल पुरख परमात्मा ने सानू सुवास बख्शे ने ओने को लेके मनुष्य संसार दे विचों चला जाता है। पातशाह जी ने आख्या जिसकी पूजा आओ तिसै कौन राखे, जिहदी उम्र पूरी हो जावे उन्हें कोई बचा नहीं सकता। हुण जदों आपां धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पावन बाणी नूं पढ़दे हां तां बड़ियां वड्डियां उदाहरणां धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने सानू दे के सानू बच्चियां वांग समझाया। पातशाह जी कहन लगे राम गयो रावण गयो, जागो बहु परवार, कह नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। पातशाह जी कहन लगे राम भी गया ते रावण भी गया, बहुत बड़ा परिवार जिन्हां दा उन्हां नूं भी संसार दे विचों एक ना एक दिन जाना पिया है। ते धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने आप अपनी बाणी दे अंदर आख्या संपत साहा लिखिया, मेरे कर पाऊ तेर देव सज्जन असीसड़ियां जिउ होवे साहिब सियों, मेर घर घरे नूं पहुंचा सदरे नित पवन, सतन हारा सिमरी है नानक सेविया। चाहे धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने इस पावन शब्द के अंदर उदाहरण न्याय भी लई है, पर गल मौत की कीती। हुण देखो धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने व्याख्या की दिन मेरे उत्ते भी आना। चाहे आज असीं धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी की बाणी पढ़ते हैं, साडे अंग संग नहीं, पर शरीर करके उन्होंने संसार दे विचों जाना पिया है। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने आख्या संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देखो सज्जन असीसड़ियां जिउ होवे साहिब सियों मेल। उदाहरण दे बयान पुराने समयां दी गल करी, जदों धी घर दे विच जन्म लैंदी सी ना,
मापिया ने कहना कि हुण ये अगले घर जाएगी दा ब्याह होगा, इहदी डोली साडे घर दे विचों उठेगी। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने वो उदाहरण ले ली, गल मौत की थी पर उदाहरण यहाँ दी। देखो पातशाह जी का समझाने का तरीका है। संगत साह लिखिया मिलकर पावो तेल, देखो सज्जन सीसड़ियां जो हो गए साहिब से मेल। पातशाह जी ने आख्या घर दे विच बच्ची जन्म लैंदी सी, बड़ी हो जाना, बचोले ने घर आ जाना कि असीं तुहाडी बच्ची दा रिश्ता फलानी थां ते करवाउणे। पुराने समय पढ़े सी 5-5 साल 6-6 साल मंगनी होई रही सी ते फिर जाके ते ब्याह करदे सी। जदों दिता समा पूरा हो जाना, मापियां ने कहना कि 5 साल बाद असीं अपनी धी दा ब्याह करांगे। जदों समा नेड़े आना, बचोले ने फिर आ जाना कि ब्याह कदों करोगे, किहड़े महीने किहड़ी तरीक, सब कुछ दस देना। जदों ब्याह दा दिन तय हो जाना ना, हुण उत्थे कमाईयां लगदा सी, सिर ते तेल पाया जांदा सी। मैं गल करां कि ये वैसे मर्यादा नहीं है, रस्म। रस्मां समय समय सिर बदलदियां रहंदियां ने, ये बरादरी अनुसार होंदियां, मर्यादा एक है। हुण वैसे इहदा गुरमत दे नाल संबंध नहीं, पर उदाहरण पातशाह जी ने इहदे ते सखियां मां बाप इकट्ठे हो के, रिश्तेदार इकट्ठे हो के कहते उस ब्याह वाली बच्ची दे सिर ते तेल पाया करदे सी ते असीसां देंदे सी, तू अपने घर दे विच सुखी वसे। देखो सज्जन असीसड़ियां जिਉਂ होवे साहिब से मेल, घर घरे हो पहुंचा सजड़े नित भगवान दे। जदों तेल पिया बीबियां रो गईयां। गुरु नानक साहब पातशाह जी ने आख्या बीबियों भैणों रोंदियां क्यों जे? सखियां ने उथे रिश्तेदारां ने आख्या बच्ची दी मां नूं पुछो। जब बच्ची दी मां पूछया, मां रो गई। मां कहन लगी कि इस धी दे अज साडी धी दे सिर दे विच तेल पै गया, माइयां लागियां ने ये गल पक्की है कि एदी डोली साडे घर दे विचों जाएगी। इहने साडा घर छड़ सदा लई नहीं आउंदी है, पर प्राणी बन के। मां कहंदी हुण ए आवेगी प्राणी बन के। पहला अपने भरा अपने बाप दे नाल दावे करदी सी कि आ बेड मेरा है, अलमारी मेरी है, कपड़ा मेरा है, पर आज सिर ते तेल पै गया, प्राणी बन के आएगी, दावा नहीं कर सकदी। भरावां दे नाल दावा नहीं कर सकदी कि आ चीज मेरी है। ते गुरु नानक साहब पातशाह जी ने उदाहरण लेके बयान कीता, आख्या देखो सज्जन असीसड़ियां जिਉਂ होवे साहिब सिओ मेल, घर घरे हो पहुंचा सजड़े नित पवन, सदा नहारा सिमरिए नानक सी दे आवन। गुरु नानक साहब पातशाह जी कहंदे जिस ब्याह वाली लड़की दे सिर दे विच तेल पिया सी, कहंदे प्राणी बन के तां आवेगी, पर जिस बंदे दे सिर दे विच मौत दा तेल पै गया, उन्हें प्राणी बन के भी कदी नहीं आना। प्राणी बन के भी कदी नहीं आया करदे जिन्हां दे सिर दे विच मौत दा तेल पै जांदा है, जिन्हां सदे पै जांदे। एक वीर ने बड़ा सोहना लिखिया है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਅਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਘਾਹ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਸੀਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਵੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ सवारियां ते चढ़ता है, एक दिन इन्हें लगना ते पै जाना, सड़ की सुभाव हो जाना। मान कोई नहीं करना चाहिए शरीर दा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਿੰਨੂੰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਵੱਢ ਲੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਰ ਕੇ ਉੱਠ ਬਬੂਲੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੁਝੇ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਸੀਸਾ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ
केसां किने अतरां दे नाल तरह दे तेल आके इनू संभाल करदा है। पर एक दिन घाह दे वांग इसने सड़ के सुआह हो जाना। जेड़ा मनुख सेक दे कोल अग दे कोल जाण तो डरदा सी, चुपचाप जिहां दे बैठना नु कोसीर एक बार नहीं करदा। ते किसी ने लिखा है कि घोड़ी काट दी है, लकड़ दी घोड़ी आ ओदे ते चढ़ के प्रदेश चला गया, मन के कदे देश नहीं दे वरदा। धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहन लगे, जैसे जल दे बुध बुदा उपजै बिन सै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। इस संसार की रचना पातशाह जी कहते अकाल पुरख परमात्मा ने इस तरह का बनाया है जिवें पानी ते पानी उत्ते बुलबुला पैदा होता है, बनता है ते विच जाता है, मनुख संसार के अंदर आंदा है, इस संसार दे विचों चले जाता है। पूरा दे पूर जन्म भी ले रहे हैं ते पूरा दे पूर जा भी रहे हैं। संजोग ते विजोग, संजोग करके मिलाप जन्म होता है ते विजोग करके बंदा विछड़ता है, मौत होती है। इस तरह संसार का ये कार्यक्रम जेड़ा वो चलता जा रहा है। हुण धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने आख्या, जैसे जल ते बुध बुदा उपजै बिन सै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। नाल पातशाह जी ने आख्या, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। चिंता ओदी करिए जो सादे घर वापरी होवे, किसी होर घर नहीं। संसार के अंदर कोई घर अजिहा नहीं जिहदे घर विच मौत ना हो। किसी को बुजुर्ग, किसी को बच्चा, किसी को जवान चले जाते ने, घर कोई नहीं जिस घर दे विच मौत ना हो। पातशाह ने आख्या, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। ते नाली कह देता, जो उपजो सो बिनस है, करो आज के काल नानक हर गुण गाए छाड़ सकल जंजाल। पातशाह ने कहा, जेड़ी चीज पैदा हुई है उन्हें एक ना एक दिन बिनस जाना है, चाहे आज खत्म हो जाए चाहे कल खत्म हो जाए, पर जाना जरूर है। एक अकाल पुरख परमात्मा अविनाशी है, जेड़ा कदी जमदा ते मरदा नहीं, जिदा प्रकाश अपने आप जो होया है। ऐसे करके भगत कबीर जी ने आख्या, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जान के माई ना बापो है। जिदा कोई मां ते प्यो नहीं, असी मां ते प्यो दे जरिए संसार दे अंदर आए हैं, इसी संसार दे विचों चले ही जाना। हुण धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने आख्या कि जेड़ी चीज पैदा हुई है तो संसार दे विचों एक ना एक दिन चली जाएगी। यह टल सच्चाई है हर एक की। हर एक मनुख ने एक दिन खत्म हो ही जाना, जिन्हें कुछ श्वास बख्शे। हुण पातशाह जी जो आप बाणी में पढ़ते हैं, पातशाह जी ने बाणी के अंदर चार मौतां का जिक्र किया। तो केड़ियां ने? पहली मौत है शरीरक मौत, जिस तरह साडे बड़े ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सुबेग सिंह जी सानू शरीर विछोड़ा दे गए। ये मौत हर एक मनुख दे आउणी है। एक है शरीर का मर जाना, शरीर का खत्म हो जाना। दूजी मौत जो आप पातशाह जी की बाणी जो पढ़ते हैं ना, तब पातशाह जी ने आख्या जमीर का मर जाना। सौखे लफ्जां दे विच कह देवां, जदों मनुख अपने फर्ज ते भुल जाता है, बंदे नूं अपने फर्ज चेते भुल जान, फर्जां ते जो भगौड़ा आ जावे, उस नूं पातशाह ने आखे इस बंदे की जमीर मर गई है। ये है दूजी मौत। इस मौत को ध्यान रखिया जे बचिया जा सकता है। जेड़ी जमीर की मौत है ना, फर्जां की जो पहचान ही बंदे रह जाती, इस तो बचिया जा सकता है। पर आज संसार के अंदर उल्ट होता है। किवें? जिस मौत तो बचिया नहीं जा सकता, उस मौत तो बचने के उपराले कीते जाते। पर पातशाह जी ने आख्या जारे आई जोबन हारिया, इहदे एक दिन जवानी हार जानी है ते मौत के नेड़े असीं पहुंच ही जाना है। पातशाह जी ने ये भी आख्या भीत ऊपर केट घटाई है अंत और को आना। पातशाह जी कहते कंध के उत्ते बंदा कितना को भज रहेगा, एक कंध होवे कितना को दौड़ लड़ेगा, उसके उत्ते एक दिन अंत आ ही जाना। कंध खत्म होगी कि बंदा थले डिगेगा। ये जीवन इसी तरह है।
एक दिन खत्म हो जाना। पहली है शरीरक मौत, दूजी मौत है ज़मीर का मर जाना, इंसानियत मर जानी। कि जिसमें भगत कबीर जी ने आख्या है नरु मरै नर काम न आवे, पशु मरै 10 काज सवारै। हुण देखो जे पढ़े लिखे के बैठे ने ना, हुण जब बाणी पढ़ कर ने कहना है भगत कबीर जी ने गल ठीक नहीं की। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बंदा भी मरता है ना, उन्होंने अनेका बॉडी के एहो जे पार्ट के काम आ जाते हैं मरण तो बाद। पर भगत कबीर जी ने आख्या नरु मरै नर काम न आवे, नर मर जाता किसी काम नहीं, पशु मर जाए 10 काज सवारदा। पर गल की कीती है भगत कबीर जी ने आख्या जब इंसानियत मरदी है, नरु मरै पाप इंसानियत मर जानी, फर्जां की पहचान ना रह जानी। उस पातशाह जी ने आख्या नरु मरै नर काम ना आवे। हुण जदों मैनूं फर्जां की पहचान भुल गई तां मैं किसी काम दा नहीं। पातशाह जी कहते आपदे घर दा नहीं कुछ सवार सकदा, इह समाज दा की भला करदे ने। पर जदों जीवन दे अंदर बुराई खत्म हुंदी है, जिसनूं पशु गुण आख्या है, धन श्री गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने आख्या है करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात, बाहर भेद अंतर मल माया, सब सनाही कछ करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोक स्वान, अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पात्र कैसे तरह अथा। पातशाह ने आख्या जब बाहर बड़ी बड़ी दाढ़ी छड़ लैनी, ओ जिहियां पग्गां बन लैणियां, लम्मे कुर्ते पा लेने, पर अंदर खाली है, अंदर सिरे दा कोड़ भरिया होवे। पातशाह जी कहते तू पशु है बंदा नहीं। बंदा बंदा तां है जदों इहदे अंदर बंदियां वाले काम होणगे, जदों समाज भलाई दे काम करेगा, तां ही पातशाह जी ने आख्या बंदा ही वो है जिसनूं अपनी फर्जां की पहचान है। जेकर फर्जां की पहचान में पातशाह जी कहते पशुआं नालों भैड़ा है, पशु सुक्का हरा घाह खा के दुध देंदे ने पर तू किसी काम दा नहीं, तू समाज अंदर करप्टी पैदा करेगा और कुछ नहीं। पातशाह ने आख्या करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात, बाहर भेद अंतर मल माया, सब सनाही कछ करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अखां मीट के बह जाना, ज्ञान दी गल्लां करनी पर अंदर लोभ रूपी कुत्ता भौंक रहा होवे कि लालची करी जाना सारी दिहाड़ी कि उधर में ठग लावां, दूजे में ठग ला, मेरा घर पा जाए, बाकी भावें में बुरे पैर। पातशाह जी कहते तू तार नहीं सकदा, तेरा संसार दे अंदर ना सफल नहीं। दो गल्लां हुंदियां ने, किसी चीज दा मिल जाना ते उस नूं सफल करना। ये शरीर सानूं मिलिया अकाल पुरख परमात्मा की बख्शे विदात है, पर इस नूं सफल किस तरह करना सी। संसार दे अंदर आया समाज भलाई दे काम करिए, सारे घर प्रति अपने मां बाप के प्रति रिश्तेदारां के प्रति जो फर्ज बनते हैं उन्हां नूं सी निभावांगे तां ही सफल कर सकते हैं। तां ही धन श्री गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने आख्या भाई प्राप्त मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की एक तेरी बरिया, अवर काल तेरे पिता न काम, मिल साध संगत पादी केवल नाम के मनुखा जन्म प्राप्त होया ना। एक आदे रहिए अकाल पुरख परमात्मा की प्राप्ति लई जे असी अजाई गवा देता तां पातशाह जी कहंदे ने रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीरियां वर्गा जन्म मिलदा नहीं छेती। देखो अकाल पुरख परमात्मा ने कितना बड़ा पार साबित कीता कि सानू मनुखा देही प्राप्त होई है। किन्ने उस शहर ने जेड़े मां दे गर्भ दे विच जांदे ने ते खत्म हो जांदे ने। मैं सीधी जी गल करां, पर उन्हां सैलां दे विचों सानू थां मिली, साडा जन्म संसार दे अंदर होया। असी अकाल पुरख परमात्मा दा धन्नवाद करिए कि सानू मनुखा शरीर प्राप्त होया। पर माफ करे जे अज साडे घरां दे विचों बाणी गवाची गई है। जपजी साहिब दी बाणी साडे घरां दे अंदर नहीं, ना मां बाप पढ़दे ते आना बच्चों को की आस की जा सकती है। जपजी साहिब की बाणी से पढ़ते नहीं, सुख असी पालते हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पातशाह जी खुशियां लेके बैठे ने, पर असी कोई कभी गुरु वाले कीता ही नहीं। असी अपने सिर दे खसमे ने का बना ले, गुरु ने का बना ले, सानू खुशियां मिलिया ही नहीं। जे असी झोलियां रखने गुरु दे कोल आके साडा मुंह किसे होर बने हुंदा है,
खुशियां कितों सानू प्राप्त हो जाएंगियां। मेरी हाथ जोड़ के कोई बेनती होंदी है सारी खावां ते कि सारे पासे छड़ देवो। मैं आपकी गल ही करा कि जदों तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी का आसरा लिया समर्पित होए बहुत कुछ अकाल पुरख परमात्मा ने दिता है जिन्हें जो कि असि है भी नहीं सन। साडी औकात नहीं सी। पातशाह जी ने आख्या ना धन श्री गुरु रामदास पातशाह जी ने जो हम भली पे तो होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। अकाल पुरख परमात्मा जेकर करन ते आवे ता भिखारियां तो राजे ते राजियां तो भिखारी बना देता है। लखां तो कखपति ते कखां तो लखपति बना देता है। पर असि आसरा ता लेके वेखिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ के ते वेखी साडे हाल की बन गए आज दुख ने घरां अंदर क्यों क्योंकि असि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का आसरा लेते ही सानू लोड़ है असि गुरुद्वारे आ जाने आनंद कारज करने ने असि तां आ गए जेकर होर घर दे विच कारज करना आ गए पर उदां असि गुरु दा आसरा बिल्कुल भी नहीं लेंदे। असि फॉर्मालिटीआं निभा रहे हैं। असि समर्पित नहीं होए कि साडा गुरु है ते साडे गुरु दी असि माननी है। हुण धन श्री गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने आख्या है तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक कसम हमारे नेमक नेमक तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना गिनही लइए। अनेका गुण ने अकाल पुरख परमात्मा दे गा के ता वेखिए गावांगे ता खुशियां प्राप्त होणगियां। असि पातशाह जी नु मां प्यो बनिया ही नहीं पाते जरूर तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे। पर कदी ये मानिया नहीं कि गुरु की कृपा दे विच ही सुख है भरोसा है कि रखिए। सो मैं जिक्र कर रहा सी कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे अंदर चार मौतां ने। दूजी मौत आपां समझ रहे सी दूजी है जमीर दा मर जाना फर्जां की पहचान ना रह जानी। ते भगत कबीर जी ने आख्या जदों जीवन दे विचों इंसानियत मर जाए बंदा किसी काम दा नहीं ते जेकर पशु बिना पशु गुना मर जाए ता बंदा अनेकां कार्य सवारदा है। उस समाज भलाई दे काम भी करता है ते अपने घर प्रति भी अपने फर्ज पूरे करता है। बच्चे नु समझ आती है कि मेरे मां-बाप के प्रति की फर्ज है। एक पति नु समझ आती है कि मेरे पत्नी के प्रति की फर्ज है। पति नु फर्ज दी पहचान हुंदी है कि मेरे पति प्रति की फर्ज बनदे ने। एक जवाई नु समझ आ जाती है हर एक रिश्ता देकर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कोल बैठे ना ता असि सिੱਖਿਆ ਲੈ के घरां ਨੂੰ जाइए जेकर असि गुरु दे असूलां ਨੂੰ घरां 'ਚ लागू करिए सन दुख कदी वापरेगा ही नहीं। असि अकाल पुरख परमात्मा दे पाणी ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾਂਗੇ मौत ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣਾ ਗਏ ਨੇ पर जो जन्म ही अंदर भी पानी अंदर ही हो गया। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह दे दुख नु भी दात आख्या है कीर्तियां गुरु भूसड़ मार एक भेदात तेरी दा दात। दूजे मत पढ़ के देखते किसी ने दुख नु दात नहीं आख्या। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह दुख नु दात कह दिता कि दुख भी दात है जेकर सुख दात है। जन्म जेकर पानी अंदर हो रहा है मौत भी पानी अंदर रजा हुक्म दे अंदर ही हो रही है। ओदी रजा तो बिना पत्ता भी संसार अंदर नहीं रह सकता। दूजी मौत है इंसानियत दा माध्यम पर इस तो बचया जा सकता पर कदों जदों ਅਸੀਂ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का आसरा लावांगे। ये है दूजी मौत। तीजी मौत का जो जिक्र किया पातशाह जी ने तो पातशाह जी कहने लगे ये मौत मरना हर एक मनुष्य लिए जरूरी है। तीजी मौत केड़ी है जिसनु पातशाह जी ने प्रवान किया है ते बादशाह ने आख्या शब्द मारो फिर जीवो साधे ता फिर मरण ना हुई। जिसनु भगत कबीर जी ने आख्या कबीर सतगुर सूर में वाहया बाण जो एक लागत ही होए गिर परया परा कलेजे शेख। भगत कबीर जी ने आख्या तीजी मौत मरदा तो सब बड़ा सौदा तरीका है किवें मरया जा सकदा। भगत कबीर जी ने पूछिए भगत कबीर जी कहंदे तो गुरु दे कोल आ मुर्दा हो किवें भाई गुरदास जी कहते ने मुर्दा हुए मुरीद न गली होमना कि जेकर तू गुरु दे पास होना मुर्दा हो गया। हम ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ जो बंदा चढ़ाई करता है ना
ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਰੋੜੀਏ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਮਰੋੜੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਨਾ ਮਰੋੜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੈਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ कि मेरा हाथ ना मरोड़ो मेरा पैर ना मरोड़ो। दे भाई गुरदास जी कहते जो गुरु दे कोल आना है ना, गुरु दे कोल मुर्दा हो गया ये नहीं आखना मुर्दे नु चुक के गुरुद्वारे ले आओ, ये आखना कि मुर्दा हो गया भाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ बाहर छड़ के आ इस तरह आप गुरु दे कोल कि गुरु जो कहे तू मान के कर जाने। जी गुरु आके ना लालच नहीं करना, तू आखो हां जी मैं आज तो बाद लालच नहीं करांगा, मैं रिश्वत नहीं लेंदा, मैं झूठ नहीं बोलदा, मैं ठगी नहीं करदा, मैं आज तो बाद निंदनेम करांगा। पर आज सानू अपने फर्जां दी पहचान नहीं, ये असि आत्मक मौत मर चुके हैं। मोटा मेरे साथियां जमीन अंदर शराब दी बोतलां ते विच जांदियां जमीन मर जाती है। फिर मुड़ के सी 5-5 साल रोने बैठ के कि लीडर माड़ा है पहले अखां खोल के चोन गया करिए ना, ये जमीन है मरी हुई है। ऐसे करके एक करप्ट जो संसार के अंदर बढ़े है। तीजी मौत सी जो हरेक लिए मरना जरूरी है। गुरु दे कोल आके अपना सब कुछ गुरु ਨੂੰ समर्पित करिए दे आखिए मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैनू बीबी सुभागी जी का जीवन चेते आ गया, बीबी लच्छी जी का जिन्हां ने अपने छोटे छोटे बच्चों ਨੂੰ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ही कहते सी वो बीबियां सिख बीबियां की अकाल पुरख परमात्मा दिन तुहाडे भाणे अंदर बतीत होया, रात अपने भाणे अंदर बतीत करा रहा है। वो अंदरों के बाहर एक सन, पर आज असी अंदरों के बाहर एक नहीं। अंदर सारे शुद्धि चलती है, बाहरों जुबान ते गुरवर की मिठास है, अंदरों के बाहर एक हो जाइए। गुरमत के अंदर उही मनो के चेते रखिया जे भलियो प्रवान है जेड़ा करनी ते कथनी दा पूरा है। जेकर साडी करनी ते कथनी एक नहीं ना असी बोलदे कुछ हो रहा ते अंदर साडे कुछ हो रहा है, असी कदी भी अकाल पुरख परमात्मा दे दर ते प्रवाह नहीं हो सकदे। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह ने आख्या जिन्नी नाम धियाया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुपी नाल। उन्हां दे मुख उजले हुंदे ने जेड़े नाम धियाउंदे ने ते नाम नूं अपने अंदर वसाउंदे भी ने। हुण तीजी मौत है जेड़ी हरेक मनुख लई मरना जरूरी है। इस तीजी मौत दे विच एक चौथी मौत जन्म लैंदी है, शहीद दी मौत। जिस तरह धन श्री गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी की शहीदी, धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहीदी, बड़े साहिबजादियां दी छोटे साहिबजादियां दी शहीदी, माता गुजर कौर जी की शहीदी, बाकी सिखां दी शहीदी है जेड़ी इस मौत दे विच जन्म लैंदी है। पहले मैं जिक्र करदा ते तीन मौतां, पर चौथी मौत भी है। तीजी मौत दे विच चौथी मौत जन्म लैंदी है, वो है जेड़ा शहीद दे रुतबे नूं प्राप्त करदा। सौखा नहीं शहीद हो जाना, जीवन अंदर अनेकां कठिनाइयां आउंदियां ने, लालच दिता जांदा, लालच नूं ही ठुकराउणा पैंदा है ते शद्दत भी अपने शरीर ते सहारना पैंदा, मार को सहारनी पैंदी है, फिर जाके ते शहीद दा रुतबा प्राप्त हुंदा है। ये है चार मौतां जेड़ियां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी दे अंदर सानूं दसियां गईयां। पर अज असीं बाणी पढ़दे नहीं ना, बाणी दा असीं पल्ला छड्ड जदों जदों असीं बाणी दा आसरा छड्डिया दुख साडे घरां दे अंदर आए, वहम भरम कर्म कांड साडे घरां दे अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि असीं गुरु नूं गुरु मनिया ही नहीं, ना ही गुरु दी मनन असीं तैयार। हुण धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी जपजी साहिब दी बाणी दे अंदर पहला चार सुणिया दी पौड़ियां दर्ज कीतियां, फिर मनन दी गल आउंदी है। चार सुणन दी पौड़ियां दर्ज कीतियां, जिन्हां सुणो गुरु दी गल फिर असीं मनांगे ना। जेकर मान लिया फिर असीं जीवन ते कमा के अपने जीवन नूं बाकमाल दा बना सकदे। जीवन अजिहा होवे कि दूजा बंदा प्रभावित हो जावे, पूछे कि तेरा जीवन इस तरह दा बनया किथों है, साडा जवाब होवे कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी पढ़ के असीं भी दूजियां नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दे नाल जोड़ सकीए, जीवन इस तरह दा गुरबाणी पढ़ के बना लईए। पर असीं कोशिश नहीं करदे,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ। ਦਸਵਾਂ ਦੇ ਕੱਢੀਏ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਾਠ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਪਟੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਾ ਟੱਪੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ, ਚੜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਚ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸ ਹੈ ਸ਼ੰਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
सिक्खी बारे दसीए, सारे गुरु साहिबाना बारे दसीए, इतिहास बारे दसीए कि स्कूलों के विच बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। किते माड़ा मोटा कोई का सिलेबस चैप्टर है जो स्कूलों के विच होएगा वो भी आज खराब किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ इतिहास नाल की जा रही है। असी आप पढ़ के गुरबाणी इतिहास ਨੂੰ पढ़ के गुरबाणी की कसौटी उत्ते पढ़ के अपने बच्चों दसीए तां सारे बच्चों ਨੂੰ सिक्खी बारे पता लग सकता, नहीं तो आने वाला माहौल एकदम खराब हो जाएगा। ਅਸੀਂ अपनी नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ इस पनीर ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, नहीं तो ਅਸੀਂ पछतावांगे सारी उम्र कि ਅਸੀਂ अपने बच्चों ਨੂੰ सिक्खी बारे दसिया ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। इस करके बार-बार मैं स्टेज तो बेनती करना कि आप बाणी जरूर पढ़िए, थोड़ी पढ़ लीजिए पर पढ़िए जरूर। जपजी साहिब ते शाम पढ़ लीजिए दा कोई भी तुसी विचार नहीं करना, जदों टाइम लगे बाणी जरूर पढ़िए। पातशाह जी ने आख्या जे वेला वक्त विचारी है ताकि तो वेला भगत हो जाएगा। समय की विचार करते हैं कि 12 बजे तो पहला जपजी साहिब शाम तुसी सोधरी करनी है, फिर कभी जीवन अंदर भगती नहीं हो सकती। जदों समा मिले सौन लगिया है एक बेनती, रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ लगांगे ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੋਈ ਟੀਵੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ रोल मॉडल ने जेड़े वो सिंगर बने हुए ने, 4 साहिबजादे नहीं बने। माफ कर दिया जे मेनू आज एक बच्चा शीशे के सामने खलो के वो तैयारी करके कॉलेज जांदे सिंगर करा रहे हैं। आज वो तैयारी करके वो गुरुद्वारा साहिब नहीं जाता जेड़े जेड़ी तैयारी बड़े साहिबजादे ने छोटे साहिबजादे नीहां दे विच खलो के शादी कराई। क्यों? क्योंकि सारे रोल मॉडल होने कोई नचन गान गंधन में सुने और जामे गंदे गंदे गाने सुने की मिल रहा उन्हां विचों। साडे अंदर आज बुराई बढ़ रही है। एक प्यो अपनी धी नूं वेख के खुश हो रहा नचदी नूं, एक काम चंगा नहीं बेशमा वाला काम है। माफ कर दिया जे मैनूं बंद करिए। अपने बच्चियां नूं असीं उन्हां स्कूलां दे विच पाईए जिन्हां दे अंदर सिक्खी बारे दस्सिया जांदा है। आ स्कूले जे कदी हीरा दे दा रोल कराया जांदा, कदी किसी दा एक कोई वधिया पात्र तां नहीं सी ना। अपनी धी नूं हीर कहना, मुंडे रांधा कहना, वधिया पात्र नहीं। माफ कहंदे जे इन्हां मगर ना लगिए, अपने बच्चों को साहिबजादे बारे दसांगे तां असीं सिक्खी संभाल के रख सकदे हां। कईयां ने कहना है कि अंतिम अरदास ते भाई साहब जी किहड़ियां विचार कर रहे हैं। पहला बेनती कीती है इस चीज की घाट है संगत दे विच। मौत बारे सानूं पता है कि असीं संसार दे विच एक ना एक दिन चले जाना, पर जिस चीज की घाट होवे वो चीज दसनी चाहिदी है। सानूं घरां दे विच रहण दी जात है नहीं, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ, ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਤਾ माता की आशीष निमक न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। आज एक मां एक दादी अपने बच्चे को आशीष देती कि तेरी बड़ी बड़ी उम्र होवे, तू जवानियां मानी, तेनू हर एक सुख संसार दा मिले जो तेरा मन इच्छा है। पर माफ करा तुझे ये नहीं कहते कि तेनू किते रब ना भूल जाए। पर माता गुजर कौर जी ने ये आशीष दी सी अपने पोतियां नू। माता गुजर कौर जी कहते सी पुता माता की आशीष निमक न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। जदों बड़ियां का सत्कार करते ये छोटा झुकदा है तां आशीष दईए पुत्र तेनू महाराज गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शे, तेनू रब ना किते भूल जाए। माता गुजर कौर जी ने आशीष दी सी, उस आशीष दे सदका देखो बड़े साहिबजादे चमकौर दी जंग विच शहीद होए। छोटे साहिबजादा नीहां में चिड़िया गया और उस आशीष ने काम कीता रब नहीं भुल्ले। ये आ गया नीहां दे चिड़े जावांगे पर सिੱਖੀ ਅਸੀਂ नहीं छड्डी। अज सानू
लालच देता ना कोई 100 रुपये का भी 1000 असी सारे बच्चे बाल कटाने तैयार हो जाते मां फिर मेरे सारे घर वाली हालात में सामने गल सानी कर रहा ये नहीं कि मेरे घर में तो सीखी नहीं तो मैं गाल ही नहीं करनी फिर मैं करती हां फिर मैं सिर्फ अपना रोजगार बनाया मैं सारे को बेनती करता हूं कि सारे कुछ सीखी असि अपनाइए केस रखिए दाढ़ी रखिए असि गुरु के सिंह साजाइए किते सोहने लगदे हैं पर असि जो फैशनां दे विच लुटे घसुते जा रहे हैं बरकत सारे घरां दा रहणगे आपो ताबी हो गए हैं सारे घरां दे विच बैठ दी जात नहीं सानू वड्डियां दा सत्कार सी भुल गए हैं फिर घरां दा माफ करया ते कदी भी खुशहाली कदी भी सुख आ ही नहीं सकदा हुण जेकर माता गुजर कौर ने असीस दी साहबजादे शहीद होए जेकर बीबी सुभागी जी ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਵਾ ਲਏ ਪਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁझको सौंप दे क्या लागा मेरा एक मां ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ मां ने बच्चे ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ पर बच्चे माफ करया ते कई अजे ही निकलते ने बड़े हो गए जब ब्याह जाते हैं ना महीने को बाद कह देते हैं कि तुसी आप दी बकरी पका लो ते सी बकरी पका ले ऐवो जे जीवन ते मैं लानत है जेड़ा मां पियो दा सरकार नहीं करता चेते रखिया इस गल नु धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह ने आख्या वो तंगी पायो भरी गहरी गंभीरी ससुर सोनी आज्ञा करे निमा ना जाए थानी गाते लगा गिड़वड़ी सकिए काउल हरी से भी टहंगे बैठ में नौंद ना गर्भ खणी सुन मुंदे हरना किए कूड़ा बहन पार पहला मस्त सियाण के तान कीजे व्यापार चाहे धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह ने ते माया की सारे आध्यात्मिक जीवन की गल कीती है पर आज ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਧਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਧਨ श्री गुरु नानक साहब पातशाह ने कानून ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ क्योंकि ये जो रिश्ता है ना शास्त्र बड़ा बदनाम रिश्ता है असि आपसी बनाई नहीं पर बादशाह ने आख्या है कानून आख्या जेकर अपनी जवानी दे हंकार दे विच तू अपने बुजुर्गां दा अपने सस सहुरे दा बड़े दा सत्कार करना भुल गई है ना चेत रखी बड़ेपा तेरे उत्ते भी आना कल नूं तेरियां मैनूं आणगे एक धी मां दा रोल अदा करदी है ओ धी दा रोल अदा करदी है सस दा भी अदा करदी है कानून दा रोल अदा करदी है इसे करके धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी संबाणी के अंदर आख्या भंड जम्मिया भंड निमिया भंड मंगण दिया भंडो होगा दोस्ती भंडो चले राह भंड हुआ भंड भालिया भंड हुआ गंधान सो क्यों मंदा आखिया जे जमै राजान बाकी मत पढ़ के देख लो चाहे तुसी किसे ने भी इस दिल ਨੂੰ ਸਦਾਇਆ नहीं एक ही आख्या किसी ने स्त्री पैर दी जुटी है ये बगियाड़ा है इन्हें तीन लोगों को तालिया पर धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह ने आख्या इस दिन कभी माड़ा ना कोई इस कोख दे विचों ही माता सुलखनी जी ने जन्म लिया है इस कोख दे विचों माता गुजर कौर जी ने जन्म लिया है इस कोख दे विचों धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पैदा हुए ने इस दिन दी कोख ਨੂੰ कभी माड़ा नहीं आखना चाहिए बाकी माता ने धन श्री गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी मुताबिक बाकियां ने भंडिया पर पातशाह जी ने आके इस दी कोख ਨੂੰ माड़ा ना को सुलाया है पर अज ਅਸੀਂ धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ਨੂੰ पढ़ते नहीं ते दूजे बने ये भी आख्या कि स्त्री भी अपने कैरेक्टर ते खड़ी होनी चाहिए एक ते भरोसा रखे ते धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने आख्या है ना सतगुरु विटों मारिया जित मिले खसम संभालिया जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया एक मित्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजा लगे दुबे से बन जा रहा चाहे असि रब खसम की गल कर रहे चाहे दुनियावी खसम एक ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢੂੰਡਦੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਤਉ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਗਣਾ ਹੋਰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਝਾਗਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी तो चाहे ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਸੋ मैं गल कर रहा सी बीबी सुभागी जी ते बीबी लच्छी जी दी ਉਹਨਾਂ ਨੇ
अपने जीवन के अंदर अकाल पुरख परमात्मा ने बुलाया नहीं। बीबी सुभागी जी का इतिहास पढ़ते हैं जब आप बीबी सुभागी जी मीर मनु की जेल के विच कैद सन। मैं उन्हां शहीदां की गल कर रब नहीं बुलाया उन्हें जिन्ने दाने सवेर तो लैके शाम तक देते जाते जेकर वो दाने नहीं सन पीए जाते हैं ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੀਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਨੀਰ ਮਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। आज ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਏ ਨਾ ਸੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਮਾਵਾਂ ਧੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗੀ ਦਾ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। बीबी सुभागी जी शब्द पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि पता सी मेरा बच्चे को इन्होंने शहीद कर दिता ते बाकी जेड़ियां मातावां ने वो दिल रहन वो किते डोल ना जान। जदों बीबी सुभागी जी ने शब्द आरंभ किया मेरा मुझ मैं किसे ने जो किसे है सो तेरा तेरा तुझ को सौंप दे क्या लागे मेरा बीबियां ने नाल भरमा मुंडारा दिता जी शब्द पढ़े। वारी वारी सिर सारे दे बच्चियां नीजियां ते टंगिया ते उन्हां दे गलां विच हार पवाए। जो मातावां धन सन जिन फिर भी आखिया अकाल पुरख परमात्मा का भाणे जिसकी वस्त सोई ले जाएगा रोज किसै सो कीजे। अकाल पुरख परमात्मा दे भाणे अंदर दिन व्यतीत होया, रात भी गुरु भाणे अंदर व्यतीत करा दे। बीबी लच्छी दा बच्चा छोटा सी जिन्हां सामने शहीद किया गया, पर मामा डोलियां ने सिक्की नहीं छड्डी। इन्ना प्यार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे नाल सी। माफ कर दिया साडा प्यार नहीं रह गया। जेकर भाव भाव प्यार साडे जीवन दे अंदर होएगा तां ही हर लालची ਅਸੀਂ बने। एक शागिर्द सी किसरा चेला किस दे कोल गया, किसी ने कहना लगा तेरा उस्ताद केड़ा तू बड़ा वधिया काम करना सिੱਖਿਆ बहुत सोहना। फलाने बंदे ने आखिया कि मेरा उस्ताद फलाना है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ मैं भी जावांगा ਤੇ मैं तेरे नाल वधिया उथों विद्या हासिल करके समाज में विचरण किते चला जा। दसिया पता चला गया ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਚਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। उस्ताद ने उस नवे शिगिर्द ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ शिगिर्द ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ शिगिर्द ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। उस्ताद ने आखिया चलो क्या पर मैं सी चल हजे टोकना कि नवा नवा की कहना है। एक दिन भी फिर बहुत आया कि शक्कां चुन लग पईयां। उस्ताद ने आखिया तू छाते चढ़ के मौका सोफा पे मिट्टी बनाना ते मिट्टी पा रही। तब उस शिगिर्द ने फिर जवाब देता कि ये तो हो सकदा है कि चेला शिगिर्द छत ते गुरु थले किदे काम नहीं कर सकदा कदी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਕਰੀ ਭੁੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪਕਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਜਾਣੀ ਪੈਸੇ ਕਿ ਦੋ ਹੁਕਮ ਮੋੜੇ ਤੀਜਾ ਨਾ ਮੋੜਾ। मेरे कहने तो भाव उथे लाभ हो गया सी ते उथे भज के आ गया, सारा प्रशादा छक लिया। पर पहला उस्ताद दे दो कहने मुड़े अज साडे भी हालात किस इस तरह नहीं बने पे लोड़ होवे गुरु दे कोल आ जाने कि जेकर साडे घर में सुख सन माफ है रब चेते बुलावे। जान को लेके मर तक रब सन चेते है ही नहीं। भगत कबीर जी ने आखिया काम परे पर सिमरिए ऐसा सिमरो नित काम पैन दे भले सिमर दे रोज सिमरिया करो, दुख तारे घर ते जाएगा ही नहीं। आज लोड़ अनुसार रब ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਸੋ ਦਰ कैसे छोड़ी है
जो दर ऐसा होए कि दर कभी छड़ना नहीं चाहिए। इस दर तो सन खुशियां प्राप्त होनियां ने पर असि लैणियां नहीं चाहते। सन पता ही नहीं कि सन खुशियां देनियां किहदियां ने। माफ कर के असि बाबियां दे कोल गिरदे हैं जो खुशियां मांगदे दे कोल। इत्थों भी कई गुस्सा लगे कईयां कोई मुराद शाह क्योंकि मैं ड्यूटी उत्ते नकोदर दे लागे करदा। मैं पोस्टां वेखना कोई मुराद शाह दे जुड़ा फिरदा कोई लागी शाह दे मूर्ख सिरे दे बंदे हो जिन्हां दे कोल ज्यादा क्योंकि ज्यादा मथे टेक दे के बाबा बड़ी करनी वाला कोई लाठियां लेके आ रहे कि कोई सेब दे रहा है कि कोई दे रहा है। ना जाओ इत्थों सब कुछ प्राप्त होना दे। असि तां खजाने ते बैठ के भीखा मांगदे पए हैं। सानू की लोड़ है? साडा गुरु बड़ा बड़ा समर्थ है। इत्थों सान सब कुछ प्राप्त हो जाना। सान मंगण दी जात ही नहीं आई किस मंगना की है गुरु दे कोलों। साडे रिश्ता प्यार होंदियां ने कि गुरु साहब सान मुंडा दे दियो, सान गड्डी मिल जाए, सी विदेश चले जाइए, सान आप प्राप्त हो जाए। जो मिल गया ते रात को लगे अजय का नाम है तो सी गुरु बदल देने चलते रहे। एक तो ना मेरा नहीं होने मुराद शाह दे बोल जाने कोई पीरा ते कोई फिरता किते कोई फिरता एक ते भरोसा रखो। धन श्री गुरु अंगद साहब पातशाह जी बाबा लैणा जी के रूप दे विच धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी कोल आए ना 8 साल सबर कीता, सबर दा फल मिलिया। बाबा लैणा जी गुरु अंगद साहब पातशाह जी होंगे बड़े पर सबर ही नहीं हैगा साडा तां मिनट मिनट दे सबर हो आ जांदा है। भरोसा रखिए सबर लेके आइए, सबर होएगा सब कुछ अकाल पुरख परमात्मा के दर तो ही प्राप्त हो जाना है। पर असि गुरु बदल देने चौथे के दिन किसान कुछ प्राप्त नहीं होया। फलाने को ढीमने को चले गए पर ना जाइए। मैं हाथ जोड़ के बेनती प्रण करके जाइए सारे कि जे अगर असि भाई से भाई सुबेग सिंह जी की अंतिम अरदास दी पहुंचे हैं ना आज असि सेके जाना। मैं एक बेनती करता हूं ना कि जिन्ना इथे कीर्तन दा कथा होई है ते 3 दिन बाणी पढ़ी गई है एदा संबंध विछड़ी हुई रूह दे नाल बिल्कुल भी नहीं। जिउंदियां नहीं है मरे भी बिल्कुल भी नहीं। मरिया बंदा तो पता नहीं किथे जांदा। मैं आपदे कोलों बोले नहीं कहता। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी दा श्लोक का एक दज्जा है एक दबी है एक ना कुत्ते खान एक पानी विच उसटियां एक भीतर हसन पानी नानक एम ना जापे किथा जाए समान। पातशाह जी कहते जिवें वक-वक व्याधियां दे जिवें किसी शरीर की संभाल करने कोई संस्कार करता है कोई मिट्टी दफना देता है। कई माती के जिहड़े कामा कुत्तियां लई खान सुट देंदे ने कई पानी च रोड़ देंदे ने। वक-वक माता दा वक-वक हिसाब है ना। पातशाह जी कहने कोई जो मर्जी कर लवे पर पातशाह ने मरण तो बाद बंदे दा पता नहीं किथे जाता कि जिहड़े सादे को लिखे ने एक पंडित दे पाए हुए कि बंदा मरण तो बाद स्वर्ग या नरक दे जांदा है। सन डराया गया कि स्वर्ग है क्या नरक है। पर भगत कबीर जी ने आख्या कामन नरक क्या स्वर्ग बेचारा संगन दो राते हम काम की का ना करते अपने गुर पर साथे की नरक ते की स्वर्ग। गुरमत ने ना स्वर्ग का लालच दिता है ते ना ही मौत का डर दिता है। कोई अजे ही गल गुरमत ने नहीं कीती। मैं तो कोई कहना कि जिस घर दे विच जपजी साहब की बाणी ते सोता दा पाठ सहज पाठ कीता जांदा है जिस घर दे विच गुरबाणी दे असूल लागू ने जिस घर दे जी गुरबाणी मुताबिक गुरु तो पुछ के जीवन बतीत करदे ने वो घर ही स्वर्ग है। जिस घर दे विच बाणी नहीं पढ़ी जाती नशे कीते जांदे ने घर नरक है। बोल नहीं भगत कबीर जी ने आख्या जा कर साध न सेवी है हर की सेवा नाही ते घर मार हट सार के भूत बसै तेन माने। भगत कबीर जी कहते जिस घर दे विच रब दे नाल प्यार नहीं जां घर साधना सेवी दर्शन कर ले। भगत कबीर जी दे श्लोकां दे कईयां मातावां भैन बड़ा होता है कि सवेरे सी चाहे बाकी पानी ना सुनी होवे कि भगत कबीर जी दे फरीद साहब दे श्लोक जरूर सुनने पर एक श्लोक विच ही ਹੁੰਦਾ कबीर जा कर साधना सेविया हर की सेवा नाही ते घर ओ घर मार मत सार के भूत वसै तेन माने ओ घर शमशान भूमिया ने कुछ घर विच भूत रही ते भगत कबीर जी कहते फिर मैं नहीं दर्शन करया जाके बाणी को की बाणी पढ़ी नहीं सन पता ही नहीं है। फिर मैं बेनती करा घरां अंदर सहज पाठ जरूर आरंभ करिए जिਉਂਦੇ जी एक बार मैं गुरबाणी दर्शन कर लीजिए। सन डराया जाता है बाणी गलत पढ़ी फिर बात ही हो जाना। बच्चा छोटा होता है ना मां जेकर बच्चे बिन मास की छड़े ही ना इधर सब लग जाए कभी बच्चा तुरना नहीं सीख सकता। जेकर सी आज गलत पढ़ांगे सन कोल बैठा दसेगा कि गलतियां सुधार ले
ते तां ही असीं बाणी नूं स्पष्ट पढ़ सकदे, क्योंकि सही तां कोई भी नहीं पढ़ सकदा। पातशाह जी ने आख्या है भुलन अंदर सब गुआ भुल गुरु करतार। गुरु अगर नहीं भुलदा सी तां खिन खिन ते भुलण वाले गलतियां करन वाले हां। पातशाह जी ने आख्या जेकर गुरु साडीआं गलतियां दा लेखा करन लागे साडा कदी उपारदार हो नहीं सकदा। गुरु बख्शिंदा ते सानू गल दे नाल लैंदा है। जिस तरह मां बच्चे दे लाख गलतियां करन ते फिर गल दे नाल ला लैंदी कि मेरा बच्चा है ना, गुरु भी इसे तरह है। चाहे सी आज तक लाख गलतियां कीतियां, लाख शराबा पीतियां ने, लाख नशे कीते ने, आज छड्ड दे गुरु सानू गल दे नाल ला ले। गुरु नहीं आखना कि पहला तू आ काम करदा सी, नशे छड्डिए, नशियां विचों बाहर आइए ते तां ही साडा जीवन सफल हो सकदा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी ने सानू बड़े तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ समझाया कि ਇਹ भी आख्या जिस तरह ਦਾ तेरा प्यार अपनी मां अपनी घर वाली बच्चियां ਦੇ ਨਾਲ है ना, अजे हां प्यार तू रब ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤੋ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। जेकर ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੇ सोशल मीडिया ते फेसबुक खोलते जाओ तो अनेक कोई कैरेक्टरलेस बंदे बैठे ने, कैरेक्टर भी साडा चंगा नहीं, जिवें दा गुरु साहिब साडा बनाना चाहते बिल्कुल नहीं बनया, साडा माफ करया जाए। असीं आदे कैरेक्टर तो बिल्कुल नीवें आ, साडा पता जीवन दा बहुत नीवा है। इसी करके ही पातशाह जी ने आख्या है हर जपदियां खिन ढिल ना कीते फिर जिंदड़िए मत की जप है सा आवे की ना आवे राम। इत्थे मैं बोल रहा हां, मैनू नहीं पता कि मैं अगला सा आना है या नहीं आना, ये तां अकाल पुरख परमात्मा नूं पता है। अकाल पुरख परमात्मा दी भक्ति करन तो असीं कदे भी दौड़ीए ना। कई बंदियां नूं आखीदा ना कि बाणी पढ़ जा करो, गुरुद्वारा साहिब जाया करो, दाढ़ी केस रख लो, कंडी दी पोह लै करो, तो बहुतियां दा जवाब यही होंदा कि मुंडा गवारा ब्याह के फिर छकांगे, क्योंकि आप पीती है ब्याह में जाके के दूजियां नूं प्याउणी है कि लोग नाराज ना हो जाण। माफ करया जे अज ना लोकां ने कर्जियां दे नाल फाही लई करदे चढ़ा ले कि पुराने बंदे इन्ने दा लाया ते मैं आप लाना ही लाना। ब्याह दा कोई खर्चा नहीं, वैसे चार लावे ही ने, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਗਈ, ਜੈਮਾਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। बाकी सारे डांसरां दे नाम ते पैसे बार-बार के नचदे हुंदे ने कि बस इत्थे ही सब कुछ उत्थे गुरुद्वारा जाके असीं कर रहे हैं। अज सानू फर्जां दी पहचान नहीं, गुरु दे प्रति प्यार नहीं। हुण पातशाह जी ते आख्या कि अगले साह दा नहीं पता कि असीं आसरा ला के बैठे सी मुंडा लियावां ते फिर असीं जाके खंडे दी कोल लैणी है, नहीं, इस तरह नहीं। अज भी बंदे बन जाइए असीं, क्योंकि बंदगी बगैर बंदा गंदगी तो बनता है। इस हाल में क्या बंदगी नहीं ना, भक्ति भी जीवन देता था, गंदगी तो नहीं गंदा है बंदा। जेकर भक्ति की इस कदम देख लो, असि गंदगी जीवन व्यतीत करना है या चंगा जीवन व्यतीत करके संसार में जो जाना है, सो समा हो चुकिया है। मैं यही तीर दे फिर हाथ जोड़ के सारी बेनती करदा, आज जेकर असि के जोड़ में की बैठे हैं पाठ करके जाइए कि आज तो बाद रोजाना बाणी पढ़ांगे, आज तो बाद असीं केस कतर नहीं करावांगे, असीं खंडे दी पौध लावांगे, मन बनाइए, सब कुछ हो सकदा है। कई कहते हैं ना जानियां बारिशां आदतां कट्टे जान बंद बंद, पर मैं कहना हां बारिशां आदतां भी जानियां जेकर छड़िए थोड़ियां थोड़ियां छड्ड ते आईए ना ते किनियां आदतां भैड़ियां जे बंदा छड्ड ते आ जावे ते छड्डियां जा सकदियां नहीं, पर असीं छड्डण दा मन नहीं बनाया। वैसे कहने कि आदतां जांदियां नहीं, आदतां भैड़ियां सीखण दे वास्ते किसे कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी की लोड़ नहीं पैंदी, बंदा राह जांदा माड़ियां आदतां सीख जांदा है। चंगी चीज सीखण वास्ते विद्यालय खुले ने, स्कूल खोलदे, यूनिवर्सिटियां खोलदियां ने, जिहदे गुरमत दा प्रचार हो रहा है। अनेकां साधन ने, अपने बच्चों को सिक्खी दे नाल जोड़िए तां ही सिक्खी उसी बचा के रख सकदे। दसीए छोटे साहिबजादे बारे केस कतल ना कराइए बच्चों दे,
ते असीं छोटे साहिबजादे नूं याद करिए, वड्डे साहिबजादे नूं याद करिए, अपने विरसे दे नाल जुड़िए, क्योंकि जिहड़ियां कौमां अपना इतिहास भुल जांदियां, कौमां बर्बाद हो जांदियां ने। असीं अपने विरसे नूं, अपने इतिहास नूं चेते रखांगे तां ही असीं बच्चिआं दा सकदे हां। माता गुजर कौर दा जीवन पढ़ के देखो 80 साल दी उम्र है, बुजुर्गों को तुरिया नहीं जाता। देखो माता गुजर कौर दी कितना गुरु दे नाल प्यार, कितनी दृढ़ता जीवन में अपने बच्चों की तरह तैयारी है जेडी छोटे साहिबजादियां की माता गुजर कौर जी कराई है। ते नीहां दा काम अपने शहीद ही होए आज उसी मन चेते करते हैं। काम अजे नहीं करिए जे शरीर साडा विरसती गया, मारे भी जाइए लोग बड़े समय तक सानू याद करन कि फलाना बंदा हुंदा सी, आ काम करदा सी, तुसी बनना है तां उस बंदे वर्गा जीवन व्यतीत करके जाओ। पर अज कोई अजिहा जीवन व्यतीत करदे मरण तो बाद कहंदे ने काम दे बढ़िया वधिया होया, कोई देश पाउंदा सी घर दे विच, ये समाज भलाई का काम नहीं सी करदा। सो चंगा जीवन बना के जावांगे, लोग चंगा कहणगे। इसे करके बाणी पढ़िए, विचारिए ते अपने जीवन दे अंदर कमाउण दा यतन करिए, तां ही साडा जीवन सफल हो सकदा है। सो गुरु साहब की कृपा कर संसार निभाना मन दा बल बख्शना काल पुरख परमात्मा दे भाने दे अंदर भाई से भाई सारे आप सत्कार जो चाचा जी भाई से भाई सुबेग सिंह सानू सदीप भी छोड़ा दे गए। मैं मेरे छोटे भरावां दा भी धन्नवाद करदा, क्योंकि चाचा जी पिछले कई समय तो बीमार रहते सन ते बच्चों ने नाल पढ़ाई भी की जारी रखी है ते अपनी जिम्मेवारियां भी बच्चे चंगियां तरह संभालियां ने। ते मैं आस करदा कि इसे तरह मिल के परिवार दे जैसी इत्तेफाक दे नाल रहना है ते अपनी जो जिम्मेवारियां बनदियां ने, क्योंकि जिम्मेवारियां हम वध गईयां। क्योंकि सियाणे कहंदे ने मां बाप दे बेटियां परवाह नहीं ते बच्चों की क्योंकि जिम्मेवारियां वधियां ने, काम पैंदे ने। असीं बड़े ध्यान दे नाल मिल के परिवार दे जिम्मेवारियां निभावांगे ते गुरु साहब दी सारियां को सिੱਖੀ जीवन चढ़ती कला बख्शिश कर नाम की दात बख्शण ते सिराजन की अरदास करी। ये अरदास हमारी स्वामी विसरना ही सब गाते गोरा एक दे बुझाई सबना जियां कायक दाता सो मैं विसर न जाए। गुरु साहब सानू नाम की दात बख्शो, नाम की दात मिल गई संसार या खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। सानू मुझे मंगना नहीं आया, मांगना मांगनी का हाजस बोलते मांगना गुरु पे भरोसा रखिए। मैं दान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तो ते आगे अरदास मैं और थाम नहीं जिस पे करूं बेनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, मेरा दुख ते सुख तेरे कोल तू आसरा दे सहारा दे अपना ते मैं हाथ दे के मैंने नवाज खुशी की जीवन बख्श नाम की दात मिलिया करिए। बाकी सब कुछ हम अपने आप प्राप्त हो जाना है। सो समूह संगत का धन्यवाद जिन्होंने बड़े प्यार सत्कार दे नाल बैठ के विचार ਨੂੰ श्रवण कीता है ते गुरु साहब की कृपा करनी कीतियां विचार सारे जीवन का आधार बन जिन्नियां भी मैं इत्थे गुरबाणी दे राही आप जियां दे नाल गल्लां साਂਝੀਆਂ कीतियां गुरबाणी दियां। जे किसी ਨੂੰ डाउट होवे, किसी ਨੂੰ समझ ना लगे, कोई शक होवे ते मैं इत्थे नहीं बात समाज को कुछ भी साइड है कि भाई साहब जी आ गल किथों दी किवें कीती है। क्योंकि मैं कोशिश करता हां कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा नाल प्रमाण लैके पंक्ति लैके उनकी व्याख्या करना। कई जिहड़े मैं ड्यूटी करदा कि भाई साहब जी गुरबाणी तो बाहर ना जाया करो, ते मैं ना एको गल कहना कि मैं गुरबाणी तो बाहर नहीं, तुसी गुरबाणी के अंदर ही नहीं आए। तुहानू पता है कि पातशाह लिखिया की है। कईयां नूं बड़ा गुस्सा लगदे तो बड़ियां मसाण की गल कीती, कोई कई जांदे गुरु लै के जी 10वीं दे कोई मस्या ते तुरिया जांदा है, कोई वादा लेगियां नहीं करदा है। ते जदों ये शब्द पढ़िया मैं कविता ना पढ़ो मालवी नु होर ना कुछ माड़ा मसान ना जाई। ते मैं एक दिन अड्डी गल होई सी कि सज्जन नाल परसों ही भोग पिया श्री खानपुर साहिब में किसी गुरबाणी तो बाहर नहीं जाना। मैं कोई गल आखी, मैं कहा शब्द जे तुसीं सिख धर्म दा बानी कहंदे उन्हां दा शब्द है, मेरा नहीं शब्द लिखिया कि तुसीं गुरु नानक साहिब पातशाह शब्द गुरबाणी च कर देंगे। मैं कहना लोकां दा सिर फिरिया जेकर अपनी आई ध्यान तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी तो शब्द ही करके जिन्हां ने बड़ियां मसान की गल कीती। इत्थों तक लोगों का दिमाग पै गया। लोग वो कहते सानू पसंद है वो सुनाओ भाई साहब की, बाकी गल तुसीं नहीं करनी, बाकी कौन करेगा। मैं सी वो काम थोड़ा करना है कि जेबां जो पैसे निकल जाए मिठियां मिठियां गल्लां सुना के घर चले जाइए। पैसा कमाना साधा नहीं, सिक्खी का प्रचार करना है, सच बोलना है। जो पातशाह ने कभी तोड़ मरोड़ दे नाल कीती नहीं, ये अकीदा जिहड़ी गुरु साहब ने सानू समात बख्शी है।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਰਲਾ ਤੋੜਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਇੱਕ ਆਪ ਘਟ ਘਾਤੀ ਰਾਮ ਕੀ ਬੇਚਾਰ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਤੁਰੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, ਹੱਥ ਵੇਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। आओ रल मिल के आनंद साहब की बाणी का पाठ करिए। अखीर गाते के फतेह परवान जी आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ रल मिल के पंक्ति मैं पढ़ रही, बाकी संगतां क्योंकि आनंद साहब की बाणी याद होगी, सब ऊंची आवाज में पढ़नी, सारे मेरे हाथ जोड़ के बेनती। राम गली महला तीजा, आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन पर बार परियां शब्द गाने आया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तुम मन मेरे, दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मानो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन बसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे। साचा नाम मेरा आधारो, कर शांत सुख मन आए बसिया। जिन इच्छा सब बुझाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरु प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो बाजे। पंचदूत कदवास कीते, काल कंटक मारया। कह नानक तम सुख हुआ, तित कार्य अनहद बाजे।
बाजे आनंद सुनो। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। संत साजन भये सरस से पूरे गुर ते जानी। बेनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र। बेनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब